हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ज्ञानेंद्र सिंह सिब्बू और आप देख रहे हैं ए टू जेड कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिजनेस के बारे में। जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल में देखा होगा कि आज हम टॉप 4 बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल और हमेशा चलने वाला बिजनेस है। अब दोस्तों, जब हम बिजनेस करने के लिए सोचते हैं या बिजनेस करने के लिए जाते हैं तो क्यों जाते हैं भाई? दो ऑप्शन हमारे पास है, पहला नौकरी, दूसरा बिजनेस। ठीक है, तो बिजनेस बहुत तरीके का बिजनेस हो गई, हजारों कैटेगरी है बिजनेस की। किस कैटेगरी में हम सेट बैठते हैं, कौन सा हमें पसंद आता है, किस तरीके की काम करने के पास हमारे पास इनकम है, मतलब जो भी बिजनेस में पैसे लगते हैं, इन्वेस्टमेंट लगते हैं, किस तरह का हमारा पास इन्वेस्टमेंट है हमारे पास, उस पर डिपेंड करता है कि हम किस किस तरीके का बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आज की जो वीडियो हम आपको बताने वाले हैं 4 टॉप बिजनेस के बारे में, इसमें आपको अगर आपके पास कम इन्वेस्टमेंट है, मीडियम इन्वेस्टमेंट है, बढ़िया इन्वेस्टमेंट है, तीनों इन्वेस्टमेंट है, तो आप वीडियो को आप जरूर देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए काफी ज्यादा मतलब हेल्पफुल होने वाली है। अब दोस्तों, जब हम बिजनेस करने के लिए शुरू स्टार्टिंग में जब सोचते हैं तो बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज आती है, कौन सा बिजनेस करें, कितने में स्टार्ट हो जाएगा, कौन से बिजनेस में पैसा ज़्यादा है, ये बिजनेस अच्छा है कि नहीं अच्छा है, ये बिजनेस हम कर पाएंगे कि नहीं, पर कौन सा बिजनेस करें, कौन सा व्यापार करें, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। क्योंकि दोस्तों, इन सारी चीज़ों से मैं गुजर चुका हूँ। 8 साल 10 साल पहले ये सारी स्थिति हर, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, हम सभी लोगों के पास ये स्थिति होती है कि क्या करें क्या ना करें, क्या करें क्या। बहुत लोग, कम लोग ऐसे हैं जो शुरू से क्लियर है कि ये चीज़ करना है। अब देखिए, शुरू से भी क्लियर होने का मतलब ये होता है कि पुश्तैनी धंधा हो वही क्लियर हो पाता है। जिसके बाप दादा बिजनेस नहीं किए हैं वो बिजनेस में जाना चाहता है तो उसके लिए थोड़ी सी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि वो क्लियर करता है, डिसाइड करता है कि हमें इस फील्ड में जाना है, ये बिजनेस करना है। ठीक है, अब दोस्तों, 4 जो टॉप बिजनेस है उसमें सबसे पहला जो बिजनेस है वो है फूड इंडस्ट्री बिजनेस। फूड इंडस्ट्री में दोस्तों खाना बनाना, खिलाना, यानी कि हम बात करें, रेस्टोरेंट खोल सकते हैं आप, कोई ढाबा खोल सकते हैं, कोई बढ़िया होटल खोल सकते हैं, कोई बहुत कम बजट है आपके पास तो कोई स्टॉल लगा सकते हैं गली मोहल्ले मार्केट में, तो बहुत तरीके से आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। और फूड इंडस्ट्री एक ऐसा बिजनेस है दोस्तों जो कभी भी बंद नहीं होने वाला है, सबसे ज़्यादा चल रहा है। हम और आप सभी लोग खाने के शौकीन होते हैं, हम कहीं भी जाते हैं, घूमने गए, हम या आप, हम लोग रिलेट करिए, हम सभी लोग फास्ट फूड कुछ ना कुछ आइटम ऐसे हैं जो खाते हैं। ठीक है, वही दोस्तों, आपने अगर इसके टेस्ट पे फोकस कर दिया, अगर आपको आता है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो भी उसके बहुत सारे रास्ते हैं। तो लोगों को अगर टेस्ट पसंद आ गया ना तो आप लोगों को खिला नहीं पाएंगे, इतने ज़्यादा ग्राहक आते हैं, हम सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये जो इंडस्ट्री, इसमें आप स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉल लगा सकते हैं, रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, ढाबा खोल सकते हैं, होटल खोल सकते हैं, छोटा मोटा जहाँ पे खाने पीने से रिलेटेड काम होता है। तो ये इंडस्ट्री कभी भी दोस्तों कम नहीं होने वाली है और इसमें कंपटीशन नहीं है, कोई रेट का टेंशन नहीं है कि वो इतने में दे रहे हैं, वो इतने में। जितना बढ़िया आपकी सर्विस होगी, जितना बढ़िया आपका खाना होगा, टेस्ट होगा, आपकी परोसने की स्टाइल होगी, देने की स्टाइल होगी, बैठाने की स्टाइल, उसके हिसाब से आप अपना अलग चार्ज ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो। क्योंकि लोग एंजॉय करने आते हैं, उस टाइम लोग पैसे नहीं देखते हैं, कहीं खाने आते हैं, एंजॉय करने आते हैं, तो पैसा दिल खोल के वो खर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा बिजनेस है दोस्तों एजुकेशन। अब दोस्तों, एजुकेशन, बहुत लोग ऐसे हैं जो पढ़ लिख के सोच रहे हैं कि क्या करें, उनको मास्टरी है, किसी भी सब्जेक्ट में आप अच्छे हो सकते हैं, या फिर आपका किसी भी सेक्टर में आप बहुत अच्छे हो सकते हैं जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन है, बहुत ज़्यादा आपको जानकारी है, आप लोगों को तक पहुंचा सकते हैं। तो इसमें दो ऑप्शन है, ऑफलाइन ऑनलाइन। यानी कि आप ऑनलाइन भी ये सारा काम कर सकते हैं, बिजनेस लेके चल सकते हैं, और ऑफलाइन में। तो ऑफलाइन में तो बहुत लोग और बहुत पुरानी स्थिति हो गई, सभी लोग कर रहे हैं। ठीक है, दोनों में पैसा है, लेकिन ऑफलाइन में एक लिमिट है कि आप कुछ स्टूडेंट तक जुड़ेंगे, 100 200 500 1000 2000 तक जुड़ेंगे। लेकिन अगर आप ऑनलाइन आते हैं, आज के डिजिटली ज़माने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अगर एजुकेशन में किसी भी फील्ड में आगे हैं और आगे लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन करियर स्टार्ट करिए, क्योंकि ऑनलाइन में डिमांड भी बहुत ज़्यादा है और प्लस पूरे देश के लोग आपसे जुड़ेंगे। यानी अगर आप ऑफलाइन में आप 5000 या 500 रुपये अभी फीस लेते हैं ना, तो कितने लोगों को पढ़ा पाएंगे? 1000 2000 3000 लोगों को। लेकिन वहीं पे अगर आप 50 रुपये 100 रुपये अभी ऑनलाइन लेते हैं तो आपके पास पूरी पूरी इंडिया की पूरी पॉपुलेशन, जितनी यूथ है जो पढ़ने वाले हैं, सारे लोग जुड़ेंगे। यानी करोड़ों लोग ऐसे हैं जो आपसे जुड़ने वाले हैं। तो आप सोच के देखिए कि एक एक रुपया 2 2 रुपया ना ऑनलाइन में बहुत महत्व रखता है। और आप
एक बार जो चीज़ कोर्स बना सकते हैं, एक बार अपनी लाइव क्लासेस ले सकते हैं, यूट्यूब से ले सकते हैं, फेसबुक पे ले सकते हैं, अपनी कोर्स बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। इस पे रिसर्च करिएगा। हमें इस जो टॉप 4 आइडियाज़ है इसको हम विस्तृत जानकारी में अगर आप चाहेंगे तो आप कमेंट करिएगा, उस पे हम फिर से एक बढ़िया रिसर्च करके पूरी जानकारी आपको विस्तार से इस पे फोकस करके हम बताएंगे। तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा कि इस पे आप किस रिलेटेड पे आप चाहते हैं कि हम विस्तार से वीडियो बनाएं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो जैसे कि दोस्तों हम सभी लोग जा रहे हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, इस तरीके की बहुत सारी ई कॉमर्स जो कंपनियां हैं जो अपने प्रोडक्ट को पहुंचाती है 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में। इसके बाद बहुत सारे पार्सल आते हैं। तो ये कैसे हो पाता है, ये सारा चीज़ जो डिपेंड करता है वो ट्रांसपोर्ट पे करता है। तो आज की डेट में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस बहुत ही बढ़िया है। अगर आप सोच रहे हैं तो कोरियर का स्टार्ट कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का स्टार्ट कर सकते हैं। इस फील्ड में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। इस बिजनेस को बहुत लंबे और ये कभी बंद नहीं होने वाला, लॉन्ग टाइम तक आप इसे लेके चल सकते हैं। ये चाहे फूड इंडस्ट्री हो, एजुकेशन इंडस्ट्री हुई या ट्रांसपोर्ट है, ये कभी भी बंद नहीं होने वाला है दोस्तों। आने वाले में बढ़ता ही जाएगा। ये आने वाले सालों में जैसे आबादी बढ़ेगी, जैसे लोग बढ़ रहे हैं, उसी तरीके से ये बिजनेस भी बढ़ता जाएगा। समझ रहे हैं बात। इसके बाद दोस्तों है चौथा बिजनेस है मेडिकल फील्ड में। अब मेडिकल इंडस्ट्री दोस्तों ऐसी इंडस्ट्री है जो कभी भी घाटे में नहीं होती है, ठीक है। मेडिकल इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे लोग आज की डेट में आना चाहते हैं। और दोस्तों इसकी बहुत सारी पढ़ाई होती है, जैसे कि मेडिकल हॉल खोल सकते हैं, मेडिकल एजेंसी ले सकते हैं, या फिर किसी भी फार्मास्यूटिकल या फिर इस तरीके की पढ़ाई करके आप कोई भी मतलब बहुत सारे चीज़ है इसमें, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं आप। अगर इससे रिलेटेड पढ़ाई करते हैं तो बहुत सारे क्षेत्र में आप अलग अलग काम कर सकते हैं। बताने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। अब डिटेल में अगर आप चाहिए तो एक कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो ये 4 इंडस्ट्री में आप अभी सोचिएगा, अगर आप बिजनेस करने के लिए स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं तो ये 4 इंडस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें आप सोचिएगा। अच्छा, इसमें सोचना क्या है, जैसे कि मान लीजिए आप फूड इंडस्ट्री में जाना है तो आपको किस तरीके का रेस्टोरेंट खोलना है, ढाबा खोलना है, प्लानिंग करनी है, जगह आपको चुनना है, क्या करना है, कितना इन्वेस्टमेंट होगा। अगर आप सेट बैठते हैं तो इसको आप स्टार्ट करिए। इसके बाद एजुकेशन, अगर आप पढ़ाने के शौकीन हैं, टीचर बनना चाहते हैं आपको ऑनलाइन, तो कैसे हम टीचिंग करें, कैसे कोर्स लॉन्च करें, कैसे हम अपने आप को बताएं कि हम यार अच्छा पढ़ा लेते हैं इस सब्जेक्ट को, हमारे इतनी बेहतरीन नॉलेज बहुत लोगों के पास है बट समझा नहीं सकते। बहुत लोग ऐसे हैं देश में दोस्तों जो इस तरीके से हैं और पढ़ लिख के लोग 5-5, 10-10 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं। सोच के देखिए, आज की डिजिटली ज़माने में आप अगर पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं और किसी भी सब्जेक्ट को आप अच्छे से बता सकते हैं, इसके बाद भी अगर आप 5,000 10,000 की नौकरी कर रहे हैं तो आपसे बेकार इंसान आज के डेट में कोई नहीं है। सीखिए, जैसे आपने इतनी पढ़ाई करके सीखा है उतनी ही कम से कम पढ़ाई में ये सीखिए कि ऑनलाइन हम अपने पढ़ाई को कैसे हम ऐसा करें कि हम उससे कमाने लगे, ठीक है। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन है, उसमें सर्च करिए कि क्या हम कर सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में। इसके बाद मेडिकल फील्ड में कौन सी पढ़ाई करें तो किस तरीके का बिजनेस हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप कैरियर बनाने के लिए सोच रहे हैं, बिजनेस करने के लिए सोच रहे हैं, तो बिजनेस 1-2 साल में नहीं होता है। पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है कि कौन सा बिजनेस करना है, कब स्टार्ट करना है, कहाँ स्टार्ट करना है। अलग अलग बिजनेस में अलग अलग इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये चीज़ फोकस करिए और ये 4 फील्ड आपको बहुत ज़्यादा पैसा कमा के देगी, आज भी, आने वाले समय में भी, ठीक है दोस्तों। इस पे जरूर विचार करिएगा और रिसर्च अपने हिसाब से जरूर करिएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये वीडियो आपको सिर्फ और सिर्फ जानकारी पर्पज से मैंने बताई थी कि जो लोग बिजनेस करने के लिए सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, ये 4 फील्ड उनके लिए अच्छा हो सकता है। इस पर वो सोच सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं आने वाले समय में, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके लिए बनाई जाती हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।